हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आप रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक आपने 4 वीडियो देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 5 वाला वीडियो है आपके सामने लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न का जो हमारा टाइप 4 है, कौन सा, जब मुंह केंद्र के अंदर प्लस बाहर दोनों ओर हो, और साथ में लिखा हुआ है टाइप 2 प्लस टाइप 3। तो इससे आप क्या समझ पा रहे होंगे कि जो टाइप 2 पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा और टाइप 3 जो पार्ट 4 वीडियो में देखा, उसका एक सम्मिलित रूप हम पार्ट 5 वाली वीडियो में देखेंगे, जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 3-4 दिनों से दोस्तों मैं आपके सामने हमारी जो क्लास है वो नहीं लेकर के आ पा रहा था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। साथ ही एक हमारे साथ ही पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अरविंद मीणा, जो कोटरी गांव से आते हैं। उन्होंने आज सुबह मुझे कॉल किया और कहा, सर हम आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी सर वीडियो डालिए। तो उनके कहने पर दोस्तों आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर भी मैं आपके सामने हमारी जो पार्ट 5 वाली वीडियो है लेकर के आया हूँ। आप देखिए टाइप 4, जब मुंह केंद्र के अंदर या बाहर। अब आप कहेंगे सर केंद्र के अंदर या बाहर कैसे, तो ये तो केंद्र के अंदर है, ये केंद्र के बाहर हो गया। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहले हम एक बार दोस्तों हमारा जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। कहा गया है कि 8 मित्र हैं, कौन कौन, ABCDEFGH, एक वर्ग में बैठे हैं। अब आप जानते हैं वर्ग कैसा होता है, तो कहेंगे सर वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो वर्ग होता है। ठीक है। जो कोने पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है। कोना कौन सा होता है, ये कोने हो गए। ठीक है, इनका मुंह कहाँ हो गया, केंद्र की ओर हो गया। मेरे दिमाग से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल जो प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से हम करते जा रहे हैं। कोने पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर आपने कर दिया। ठीक है। जो व्यक्ति बीच में बैठे हैं उनका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। उनका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो आप कह देंगे सर केंद्र के विपरीत दिशा, तो ये हो गई। ठीक है। अब 8 स्थान बन गए क्या, 3 3 6 और 2 8 स्थान बन चुके हैं। कोई और स्थान आएगा नहीं, क्योंकि मित्र कितने हैं, 8 मित्र हैं, 8 स्थान हमने बना दिए हैं। ए और बी कोने पर नहीं है, ए और बी कोने पर नहीं है, मतलब इन 4 जगह पर तो ए और बी नहीं है। तो किस जगह पे, इस पर भी हो सकता है, इस पर, इस पर, इस पर, इन 4 पर हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए हम इसको नहीं बिठाएंगे। अब आगे कहा है बी ए के दाएं को दूसरा है। बी क्या है, ए के दाएं को दूसरा है। ए के दाएं को दूसरा है पहला, और दूसरा कौन है, बी। लेकिन आप कहेंगे सर गलती हो गई। गलती कहाँ हो गई, ये तो सर बाएं को दूसरा हो गया। तो आपको क्या करना होगा, बी जो है ए के दाएं को दूसरा है, ए के दाएं को दूसरा क्या आ गया, तो आप कह दोगे सर बी आ गया। बिल्कुल सही है। जो सी के बाएं है, जो कि मैंने आपको बताया था किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए आता है, मतलब कि ए क्या है, सी के बाएं हैं। ए क्या है, सी के बाएं हैं। बिल्कुल सही जम गया है दोस्तों। ए क्या है, सी के बाएं हैं। सी के बाएं हैं, तो सी कहाँ बैठा देंगे, सी यहाँ पर बैठा देंगे। सी के बिल्कुल बाएं हैं। ठीक है। सी डी के दाएं को दूसरा है। सी क्या है, डी के दाएं को दूसरा है। डी के दाएं को दूसरा हो गया है सी। अब आगे चलते हैं। जी एफ और एच के बीच में है। जी कहाँ है, एफ और एच के बीच में है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इनमें से हम जी को कहाँ बैठाएं। हम आगे चलते हैं, इसको हम स्टार लगा लेते हैं। क्यों लगाया स्टार, क्योंकि ये लाइन हमने नहीं बैठाई है, इसे हम बाद में देखेंगे। जी किसी कोने पर नहीं है, जी किसी कोने पर नहीं बैठा है, तो जी यहाँ भी नहीं होगा और जी यहाँ भी नहीं होगा। तो ठीक है, फिर हम इस लाइन पर आते हैं
जी एफ और एच के बीच में है। जी जब कोने पर नहीं है तो जी यहाँ पर बैठेगा और एफ और एच यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एफ और एच यहाँ पर आएंगे। अब हम यहाँ से एफ और एच की स्थिति का पता नहीं लगा सकते। अब आगे चलते हैं। सी के ठीक सामने, सी के ठीक सामने कौन बैठा है? एफ बैठा है। जब एफ यहाँ पर बैठ गया तो एच बचा जो यहाँ पर, और बाकी इनमें से क्या बचा उसे आप बैठा देंगे। क्या बचा है? ई बचा है, एच ई सी, जी ए, एफ बी डी। दोस्तों एफ बी डी आपने बिल्कुल सही जमा दिया। एक बार हम चेक कर लेते हैं। उनका मुंह केंद्र की ओर है, जो कोने पर बैठे हैं मुंह केंद्र की ओर है, विपरीत दिशा में बैठे हैं। जो बीच में बैठे हैं उनका मुंह किधर की दिशा में है? विपरीत दिशा में है। बी एक के दाएं को दूसरा है, बी एक के दाएं को दूसरा है। आप देखेंगे दायां इधर होगा ए का, तो बी दाएं को दूसरा हो गया। बिल्कुल सही है। जो कि सेकंड पर्सन कौन है? ए क्या है? सी के बाएं हैं। ए क्या है? सी के बाएं हैं। ए क्या है? सी के बाएं हैं। क्योंकि मुंह केंद्र के अंदर है तो बायां हमारा बायां जैसा हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे तो सी के बाएं ए बिल्कुल सही बैठ गया। सी डी के दाएं को दूसरा है। सी क्या है? डी के दाएं को दूसरा है। डी के दाएं दूसरा कौन है? सी है। बिल्कुल सही जम गया। जी एफ और एच के मध्य बैठा है। बिल्कुल सही है। जी किसी कोने पर नहीं है। जी किसी कोने पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सी के ठीक सामने एफ बैठा है। सी के ठीक सामने कौन बैठा है? एफ बैठा है। आप एक बार चेक कर लीजिए। अब इसने प्रश्न आपसे पूछा है जी के ठीक पीछे कौन बैठा है, तो जी के ठीक पीछे कौन बैठा है? आपका आंसर क्या होगा? सर ए बैठा है। देखो जी के ठीक पीछे ए बैठा है। मैंने कहा सामने, क्योंकि सामने इसलिए कहा था कि मुंह से मुंह दिखाई दे रहा है, मुंह से मुंह दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने सामने कह दिया। और साथ में पीछे कहा है तो आप कहेंगे सर कमर दिख रही है, इसलिए हमने पीछे कह दिया। एच के दाएं दूसरा, एच के दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर एफ हो जाएगा। एच के दाएं दूसरा एफ हो जाएगा। ई किसके मध्य में बैठा है? ई एच और सी के मध्य में है। एच और सी के मध्य में बैठा है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं दूसरा क्या होगा? तो ए के दाएं दूसरा क्या होगा? तो आप कह देंगे कि सर ए के दाएं दूसरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि किनारों पर कौन बैठे हैं? किनारों पर कौन बैठे हैं? तो किनारों पर 4 व्यक्ति बैठे हैं, एच सी डी और एफ। किनारों पर एच सी डी एफ बैठे हैं। और आपसे पूछ लेता मध्य में कौन कौन बैठे हैं? मध्य में कौन कौन बैठे हैं? तो आपका आंसर क्या होता कि सर ई बैठा है, ए बैठा है। ई ए जी और बी क्या बैठे हैं? मध्य में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो हम एक बार और इनको बैठाकर आपके सामने बता देते हैं, जिससे आपको और आसानी से, थोड़ा हम इसे अब की बार जल्दी करेंगे। एक वर्ग में बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं? पेन की दोस्तों स्याही खत्म हो गई है, इसलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। वर्ग है जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं, किनारों पर बैठे हैं और मध्य में बैठे हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोने पर बैठे हैं, उनका मुंह केंद्र की ओर है। कोने वाले का मुंह केंद्र की ओर हमने कर दिया, बाकी का मुंह किधर कर दिया? बाहर कर दिया। अगले पर लाइन पर चलते हैं। बी ए के दाएं को दूसरा है, बी ए के दाएं को दूसरा है, बी ए के दाएं को दूसरा है। बी क्या है? ए के दाएं को दूसरा है, ए के दाएं को दूसरा, बी बैठ गया। जो सी के बाएं हैं, जो सी के बाएं हैं, जो कि सेकंड पर्सन इसलिए ए के लिए आया है। जो सी के क्या है? बाएं है। सी डी के दाएं को दूसरा है, सी क्या है? डी के दाएं को दूसरा है। पहला और दूसरा सी बैठ गया है। जी एफ और एच के मध्य में है, जी किसी कोने पर नहीं है। तो जी किसी कोने पर नहीं है, एफ और एच के बीच में है, तो जी यहाँ नहीं बैठ सकता, जी बैठ गया यहाँ पर।
अगली लाइन में चलेंगे, सी के ठीक सामने एफ बैठा है, सी के ठीक सामने एफ बैठा है। अब आप कह देंगे सर सी के ठीक सामने एफ बैठ गया, बिल्कुल सही है। जी एफ और एच के मध्य में है, बिल्कुल सही है। तो एफ और एच के मध्य में जी आ गया, बचा कौन, बचा है ई, वो यहाँ पर आ गया। हम प्रश्न पर चलते हैं, जी के ठीक पीछे कौन है, तो जी के ठीक पीछे आपका आंसर होगा ए। एच के दाएं दूसरा कौन है, एच के दाएं दूसरा क्या होगा, आपका आंसर होगा एफ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ई किसके मध्य में है, ई किसके मध्य में है, तो आपका आंसर होगा एच और सी के मध्य में है, एच और सी के मध्य में है। अगर ये पूछ लेता ई किसके पीछे बैठा है, तो आपका आंसर होता ई बी के पीछे बैठा है। ए के दाएं दूसरा कौन सा होगा, ए के दाएं दूसरा, क्योंकि हमारा दायां दोस्तों ए के दाएं दूसरा होगा बी। आपका बिल्कुल सही आंसर आपके सामने दोस्तों आ जाता है। मैंने आपसे एक पूछा किनारों पर कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, तो किनारों पर एच सी एफ और डी बैठे हैं। मध्य में कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, तो मध्य में जी ई ए बी बैठे हुए हैं। आपसे पूछ लेता कि ई और ए के मध्य कौन बैठा है, तो आपका आंसर हो जाता सी हो जाता। ए मध्य में बैठा है, ए मध्य में बैठा है, ए के बाएं को दूसरा कौन सा होता, तो ई हो जाता। और आपसे पूछ लेता कि बी का मुंह केंद्र के और है या फिर केंद्र के विपरीत और है, बी का मुंह आपसे पूछा है, आप देख पा रहे होंगे बी का मुंह केंद्र के विपरीत और है। इस प्रकार से दोस्तों एक बार आपका ये जमना चाहिए, उसके बाद में एग्जामिनर आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, आप चुटकियों में दोस्तों इसका आंसर दे देंगे। अब आपको जैसा पता होगा डेली जीके का एक प्रश्न आपसे किया जाता है, तो आप कहेंगे सर आज के जीके के प्रश्न भी दीजिए। तो आज के जीके के प्रश्न दोस्तों, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पटवार का एग्ज़ाम आ गया है बहुत ही जल्दी दोस्तों। 23 और 24 अक्टूबर को है दोस्तों, 23 और 24 अक्टूबर को है। 2 शिफ्ट में पेपर होने हैं, 2 शिफ्ट में पेपर होने हैं। 23 को भी 2 शिफ्ट है और 24 को भी 2 शिफ्ट है। इसके बाद में आरएस का पेपर होने वाला है जो 27 अक्टूबर को है। आप दोस्तों पेपर की लड़ी लगने वाली है, फिर वीडियो आने वाला है। सभी में दोस्तों, सभी में रीजनिंग का महत्वपूर्ण रोल आपको दिखाई देगा। आप रीजनिंग को कंप्लीट कीजिए कंपलसरी दोस्तों। आपके अगर 50 प्रश्न इनमें आते हैं तो 50 के 50 प्रश्न सही हैं। अगर 10 आते हैं तो 10 सही है, 20 आते हो तो 20 सही है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे द्वारा बताए गए वीडियोस को देखते हुए चल रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से दोस्तों सफलता मिलेगी। अब आप कहेंगे सर इनका आप क्या एनालिसिस भी करवाओगे क्या, कि पेपर में रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन आया है और मैथ का कौन सा क्वेश्चन आया है। तो हाँ दोस्तों, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे 23 को ही। जो पेपर 23 का होगा उसी का सॉल्यूशन हम 23 को कर देंगे। अब जीके के प्रश्न देखिए दोस्तों। जीके के प्रश्न, पहला हमारा प्रश्न है ओलंपिक से। अब तक कुल कितने ओलंपिक हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक वाली बात कर रहा हूं दोस्तों, कितने ओलंपिक हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने सदस्यों की टीम गई थी, अगला प्रश्न है। और तीसरा जो हमारा प्रश्न है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरा प्रश्न है आईपीएल जो हाल में हुआ था उसका विजेता कौन है। आप कह देंगे सर 4 बार इस टीम ने जीत लिया है, 4 टाइटल जीत लिए हैं,
लेकिन आपको बताना है कि कौन से नंबर का ये आईपीएल था, कौन से नंबर का आईपीएल था। अब तक कुल कितने आईपीएल हो गए हैं आपको बताना है। आपको जैसा ज्ञात होगा कि इन वीडियो के एंड में जो इस हमारे द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर देगा, उसका नाम अगली वीडियो के स्टार्टिंग में अनाउंस किया जाएगा। आपको अगर अपना नाम हमसे कहलवाना है, बुलवाना है, तो आपके इसके आंसर देने पड़ेंगे दोस्तों। साथ ही ये 3 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। शायद पटवार, आरएस वगैरह, वीडियो वगैरह में कहीं कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ऐसी मुझे आशा है दोस्तों। अब आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन दोस्तों बीच वाले व्यक्ति बन करके नहीं रहें। अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक, और नहीं अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो आप दोस्तों हमें कमेंट करें, जिससे हम हमारी कमी है उसे हम सुधार सकें और आपके बीच में अच्छी से अच्छी वीडियो दोस्तों प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।